हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे पेपलिन कुर्ती विद फ्लैट स्लीव। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसको हमने नेट का फैब्रिक यूज़ किया, थ्रेड वर्क का। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा फैब्रिक है। नीचे हमारा इस तरीके के बड़े बड़े ब्यूटी वाला नीचे घेरे में आ जाएगा और स्लीव की बॉटम पे आ जाएगा और ऊपर से हम बॉडी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप नीचे से मेजर कर लीजिए आपको कितना इंच फैब्रिक चाहिए। तो मुझे ऑलमोस्ट 21 इंच का फैब्रिक लगेगा घेरे के लिए और स्लीव की हाइट के लिए। उस हिसाब से हम 23 इंच पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऑल ओवर 3 मीटर पे हम कट लगा लेंगे और ऊपर का जो नेट का फैब्रिक है उससे हम बॉडी क्रिएट करेंगे। तो ये आप कट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम कटिंग अस्तर पे करेंगे। तो सेम तो यहाँ हमने क्रेप मटेरियल यूज़ किया है। 2 बार फोल्ड कर लीजिए, फिर ऊपर से आप हाफ इंच का मार्जिन दे दीजिए। आपको हाइट कितनी क्रिएट करना है बॉडी की, यहाँ मेरी 14 रहेगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 15 इंच पे ऑल ओवर एक पॉइंट मार्क किया है और इसे स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और मेरा आर्मोल भी है 7 इंच। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहां आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्मोल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। बॉटम की तरफ हम वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट तरीके से स्लांट वे में लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्मोल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे और फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने नेक की चौड़ाई रखा है 3.5 इंच और आर्मोल पे हाफ इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और इसे स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है और अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे और हाफ में फोल्ड करेंगे और उसका भी आर्मोल हम कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल को भी कट कर लिया है। अब हम सेम मेजरमेंट से हम नेट पे भी कट करेंगे और अस्तर को सीधा रखेंगे और जो नेट पे हमने कट किया था फ्रंट पार्ट को उसको भी सीधा रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के पे सिल लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अस्तर और नेट अटैच हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने बकरम का इस्तेमाल किया है। उसे हाफ में फोल्ड का चौड़ाई रखा है 4 इंच और लंबाई हमने रखा है 5.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम लंबाई की तरफ 3.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और हम ऊपर से राउंड शेप देते आएंगे और अंदर की तरफ हम हल्का सा इस तरीके से वी पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे हम ज्वाइन कर लेंगे सर्कल शेप में। इन मार्किंग एरिया को हमें कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आप देखेंगे खूबसूरत सा मेरा नेक कट हो गया है। अंदर से हल्का सा वी शेप आएगा। अब हम फैब्रिक लेंगे, अस्तर का मटेरियल लेंगे, उसके ऊपर हम नेक जो क्रिएट किया था बकरम पे वो रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर इसे कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे मोड़ते हुए हम सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ मोड़ते हुए सिलाई दे दिया है।
अब हम इसे हाफ में फोल्ड करते हुए इसे सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और बॉडी को सीधा रखेंगे और नेक जो हमने क्रिएट किया था उसे इस तरीके से रखेंगे और अंदर से जस्ट किनारे से आपको सिलाई देना होगा। फिर आप हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऑल ओवर इस पे कट लगा लीजिए और जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़े थे उस पे आपको हल्का हल्का कट्स देना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ आपका कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी सिलाई दे देना होगा। अब हम यहाँ बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और इसकी लंबाई हम रखेंगे 4 इंच और चौड़ाई भी हमने 4 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंच की पट्टी कट करेंगे। कट करने के बाद और रेप में आपको 2 इंच की पट्टी कट करनी होगी और इसे हाफ में फोल्ड कर लीजिए और जो ओपन वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखिए और सबसे पहले आप इसे रखते हुए बॉडी को सीधा रखिए, पट्टी को इस तरीके से रखते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई दीजिए, फिर मोड़ते हुए आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो शोल्डर भी हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने नीचे का फैब्रिक कट किया है, आपको जैसे कि बताया था 21 इंच का कट किया है। तो स्लीव की लंबाई भी हमारी 21 इंच रहेगी और हम यहाँ आर्मोल्स का मेजर ले लेंगे। तो आर्मोल्स का मेजर हम नीचे से लेंगे, जैसे कि मेरा आर्मोल है 7 इंच तो इसमें 3 इंच प्लस कर लीजिए तो मेरा आता है 10 इंच। तो 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर ऊपर हमारा 4 इंच छूट रहा है क्योंकि हमारा स्लीव के जो आर्मोल के हिस्से पे ऑल ओवर छोटे छोटे चुन्नटे हम डालेंगे, इसलिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम नीचे से बाहर की ओर 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे और राउंड आर्म्स का मेजर है वो हम पूरा ही लेंगे क्योंकि मेरी फ्लैट स्लीव रहेगी इसलिए हमें पूरा ही लेना होगा और इसे हम बैक आर्मोल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्मोल भी बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा और नीचे का एक हिस्सा हमारा फोल्डेड रहेगा क्योंकि हमने पूरा ही आगे राउंड आर्म्स का मेजर ले लिया है, इसलिए हमारा फोल्डेड पार्ट आएगा, उसे भी आपको कट कर लेना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेनी होगी और इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव का जो आर्मोल वाला हिस्सा है उस पे आपको एकदम छोटे छोटे चुन्नटे देना होगा। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगे, जैसे कि मैंने सिर्फ 4 इंच का मार्जिन रखा था चुन्नटे के लिए, आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप एटलीस्ट 5 से 6 इंच रखिए ताकि ज़्यादा चुन्नटे आएंगी। तो हमें इस तरीके से ऑल ओवर चुन्नटे देना होगा अपने आर्मोल्स के जितना। एंड नीचे की किनारी को आप चाहो तो बीडिंग करा सकते हैं या फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लीजिए। तो यहाँ हमने स्लीव के आर्मोल पे छोटे छोटे चुन्नटे दे दिया है और आगे की किनारी हमने नहीं मोड़ा है, वो हम बीडिंग कराएंगे बाद में। अब हम अपने बॉडीज पे इसे अटैच कर लेंगे। बॉडी को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और स्लीव को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अपनी दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड भी सी लेना होगा और इसी तरीके से मेरी ये बॉडी रेडी हो गई है गाइस। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके का फैब्रिक के साथ हमने क्रिएट किया है। आप इसी तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल करिए। जो घेरे पे इस तरीके का बॉर्डर आएगा तो बहुत ही सुंदर ये पेप्लम कुर्ती लगेगी आपकी। अब हम नीचे का घेरा प्रिपेयर करेंगे। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए हमने नीचे का फैब्रिक जैसे कि पहले बताया था, हमने लगभग 21 इंच का कट किया है, लेकिन नीचे से 2 इंच का एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टोटल हमारा फैब्रिक रहेगा 23 इंच। तो नीचे जब आप कट करके बिडिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 21 इंच का रेडी हो जाएगा। इस हिसाब से हमने अस्तर भी लिया है, वन अबव द अदर रखेंगे और ऊपर की ओर किनारे पे स्टिचिंग दे देंगे। एंड उसके बाद हम इसको छोटे छोटे इस तरीके से चुन्नटे देना होगा। ध्यान दीजिए चुन्नटे आपको सिर्फ कमर के जितना देना होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा जो आपका सिलाई में जाएगा।
की किनारियों को भी आप इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लीजिए और जैसे कि मैंने बताया था बिडिंग कर सकते हैं। तो ऊपर हमने चुन्नटे दे दिया है लेकिन नीचे की किनारी नहीं मोड़ा है। जैसे स्लीव के लिए हम बिडिंग करेंगे वैसे हम नीचे बॉटम के लिए भी बिडिंग करेंगे। अब हम इसे हाफ में फोल्ड करते हुए साइड सिलेंगे। साइड आप अस्तर और नेट के फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करिए। अब हम अपनी बॉडीज को अटैच कर लेंगे। तो बॉडी को आपको इसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा, एक हिस्सा बॉडी का पकड़ना होगा और एक हिस्सा घेरे का और राउंड में आप इसे सी लीजिए। तो यहाँ मेरी इस तरीके से पेप्लम कुर्ती बिल्कुल तैयार है गाइस। बॉटम की तरफ हम इस तरीके का टैसल लगा लेंगे और ये टैसल आप स्लीव पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए मैं आगे आपके लिए और किस तरह की ये वीडियो बनाऊं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।